और जयपुर से बड़ी खबर है। आयकर छापेमारी में जब्त की 15 करोड़ की नकदी और ज्वेलरी प्रॉपर्टी में 100 करोड़ के नकद लेन देन का हिसाब मिला है। 7 करोड़ की नकदी का नहीं मिला है कोई लेखा जोखा। 10 किलो वजन के स्वर्णाभूषण भी रिकॉर्ड में नहीं पाए गए हैं। साथ ही साथ नकदी और स्वर्णाभूषणों को जब्त करने का अधिकारियों ने निर्णय लिया है। विश्वस्त सूत्रों ने अहम जानकारी दी है। गुरुग्राम में भूमि खरीद में नकद लेन देन का राज खोलेगी जब्त पेन ड्राइव। त्रेहान होम डेवलपर समूह के आयकर छापेमारी का मामला। गुरुवार सुबह शुरू हुई छापेमारी की कार्रवाई फिलहाल जारी है। अलवर की बात करें तो 7, गुरुग्राम में 7 और फरीदाबाद में हो रही है 6 ठिकानों पर छापेमारी। त्रेहान समूह के प्रवर्तक हर्ष त्रेहान, रेणु त्रेहान, सारांश त्रेहान, चंद्र ज्ञान खोसला, देवाशीष नैयर और वहीं अशोक कुमार सैनी, यशपाल सैनी आदि के आवास पर छापे मारे गए हैं। मध्यम वर्ग और प्रीमियम आवास निर्माण क्षेत्र में सक्रिय है त्रेहान होम समूह। महानिदेशक आयकर अन्वेषण राजस्थान रेणु अमिताभ के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कर रही है कार्रवाई। तो देखिए, जिसके विषय में कुछ पता नहीं चल पाया उसे निर्णय लिया गया है अधिकारियों की ओर से जब्त करने का। प्रॉपर्टी में 100 करोड़ के नकद लेन देन का हिसाब मिला है। 7 करोड़ की नकदी का कोई भी लेखा जोखा नहीं पाया गया है और साथ ही साथ 10 किलो वजन के स्वर्ण आभूषण भी रिकॉर्ड में नहीं पाए गए हैं और इसीलिए अधिकारियों ने इसके जब्त करने का निर्णय लिया है। विश्वस्त सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी है। इस कार्रवाई से जुड़ी हुई अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि पेनड्राइव जो मिली है, ऐसा माना जा रहा है कि उसके जरिए और भी ज्यादा सबूत मिल पाएंगे टीम को। अभी कार्रवाई जारी है। कई ठिकानों पर अलवर में, गुरुग्राम में, अलग अलग जगहों पर टीमें पहुंची थी। आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। मध्यम वर्ग और प्रीमियम आवास निर्माण क्षेत्र में सक्रिय है त्रेहान होम समूह, जिनके अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा गया है। एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विमल जी, अभी क्या इस कार्रवाई को लेकर अपडेट? क्या अभी भी कार्रवाई चल रही है या फिर कार्रवाई आज के लिए रुक गई है, कल दोबारा से शुरू होगी? कब जाकर ये रुक सकती है कार्रवाई? देखिए दीपिका जी, कार्रवाई जारी है और ब्रेक लिया जाता है। कार्रवाई रुकती नहीं है, ब्रेक कुछ समय बाद में फिर वापस चालू होगी। अब चूंकि रात का समय हो गया है, इसलिए न केवल करदाता बल्कि जो अधिकारी इस समय कार्रवाई कर रहे हैं वो एक निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्रवाई को एक बार स्थिर कर देते हैं और उसके बाद में जब वापस शुरुआत होगी तब ये कार्रवाई वापस जारी हो जाएगी जी ना। उसके हिसाब से सभी 20 ठिकानों पर आयकर छापेमारी की कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई में आयकर अधिकारियों के हाथ सबसे बड़ी सफलता 100 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी में नकद लेन देन पकड़े जाने के रूप में मिली है। इसके अलावा आयकर अधिकारी ने आज करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी को जब्त किया है। और एक खास बात और है कि गुरुग्राम में ये जो त्रेहान होम डेवलपर्स ग्रुप है, इन्होंने कोई भूमि खरीदी थी। उस भूमि की खरीद फरोख्त हिसाब मिला है पेन ड्राइव में और ये बताया जा रहा है कि उस पेन ड्राइव में जो भूमि की खरीद फरोख्त हुई थी उसमें नगद लेन देन का जो पूरा हिसाब है वो उसमें बताया जा रहा है जी। यदि ये इस लेन देन के हिसाब को अगर आयकर विभाग खंगालेगा तो इसमें न केवल त्रेहान ग्रुप और इससे जुड़े हुए संचालकों के अलावा जो भी इनसे रिलेटेड ग्रुप है, तो जिन लोगों ने नगद में पैसा दिया है या लिया है, उन दोनों की ही मुसीबत बढ़ना तय जी। एक खास बात ये भी पता लगी कि एक एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी, जिस लैंड को इन्होंने बाद में आवासीय भूमि में उसको रूपांतरण करा लिया। रूपांतरण कराने के बाद में वहाँ प्लॉटिंग वगैरह किया और आवासीय इकाइयों को उस लेन देन में और बेचान में भी काफी नगद लेन देन किए जाने के प्रमाण आयकर अधिकारियों को मिले हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अभी जो त्रेहान ग्रुप की आयकर रेड चल रही है, ये रेड जारी है और इस रेड के अंदर अभी भी और अनेक नए खुलासे होने हैं। जी ठीक है विमल जी, बहुत शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो अभी भी कई और खुलासे हो सकते हैं जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी।